जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई जब राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। हेलो दर्शकों, मैं पूर्णिमा किरण शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगी जो कॉमेडियन के कॉमेडी को भी फेल कर देगा। आजकल राहुल गांधी सुर्खियों में हैं, संसद में किए हुए अपने कारनामों को लेकर। दोस्तों, फिर से राहुल गांधी जी को तीसरी बार लॉन्च किया गया, लेकिन फिर से लॉन्चिंग हमेशा की तरह एकदम बकवास हो गई। दोस्तों, कांग्रेस ने तो ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे इस बार राहुल गांधी संसद में आएंगे तो कुछ तो बड़ा उलटफेर कर ही देंगे और शायद मोदी जी की गद्दी को इस बार तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा, या फिर शायद मोदी जी 2024 का चुनाव ही हार जाएं। दोस्तों, मानना भी पड़ेगा, राहुल गांधी जी ने इस बार संसद में उलटफेर कर भी दिया। हर बार से थोड़ा अलग हटकर कुछ अलग किया। दोस्तों, उन्होंने इस बार संसद में सार्वजनिक रूप से फ्लाइंग किस उछाल दिया। क्या बात है, मतलब कमाल कर दिया। इससे पहले वो संसद में जादू की झप्पी और आंख भी मार चुके हैं। इस बार तो और भी 2 कदम आगे बढ़ गए। दोस्तों, उनकी समझ को माननी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा ही समझदार नेता है। इसलिए तो एक बात राहुल गांधी को अब तक समझ में नहीं आई कि उनको किस जगह पर क्या करना चाहिए और कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। वो अपनी पाश्चात्य संस्कृति से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कभी जादू की झप्पी, मेरा मतलब है ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री जी के गले पड़ जाते हैं, तो कभी अपने ही साथी सांसद को आंख मार देते हैं। और अब तो हद ही हो गई, भरे संसद में फ्लाइंग किस ही उछाल दिया। जय हो जय हो। दोस्तों, शायद उनको लगता है कि ये सब हरकतें करके वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, और कुछ ना भी सही, कम से कम इसी बहाने कुछ दिन मीडिया में उनकी चर्चा तो होती ही रहेगी। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि इससे वो चर्चा में तो जरूर आते हैं, लेकिन किसी नेता के रूप में नहीं, बल्कि किसी अपरिपक्व बच्चे की तरह, जिसे ये भी नहीं पता होता है कि समाज उसकी इन हरकतों के बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों, ऐसा लगता है राहुल जी ने अपना ये ध्येय बना लिया है कि वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे, अपनी गलतियों से वो कोई सबक नहीं लेंगे। और देखिए ना, मज़े की बात तो ये है कि वो इस प्रकार के जिद्दी बच्चे हैं कि उनको उनके बड़े चाहे जितना भी समझाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो वही करेंगे जो उनका मन है। उनकी एक गलती के लिए पूरी कांग्रेस और उसकी सहयोगी सभी पार्टियों को डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। आज की जनरेशन बहुत समझदार हो गई है। उसे कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसकी बातों में गंभीरता ना हो। वो कभी कहते हैं कि मेरी माँ मर गई, फिर बात को संभालते हुए बोले मेरी दूसरी माँ मणिपुर की हिंसा देकर भारत माँ मर गई। उन्हें ये भी नहीं पता है कि भारत माँ उनकी पर्सनल माँ नहीं है। जब से भारत बना है तब से ना जाने कितने सैनिक, कितने स्वतंत्रता सेनानी, राजा महाराजा सभी इस माँ को बचाने के लिए कुर्बान होते रहे, लेकिन अपने भारत माँ को मरने नहीं दिया। मणिपुर की हिंसा की भयानकता को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन कम से कम भारत माता के लिए तो ऐसे शब्द ना बोले। उनको ये लगता है कि उनकी कही बातों पर उनके चाटुकार ताली बजा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके अंदर अहंकार भरा था, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो उनका अहंकार खत्म हो गया। ये गलत बात है। उनके अंदर से अहंकार निकला ही नहीं है। अभी भी अहंकार उतना ही भरा पड़ा है जितना भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में था। तभी तो गलत बोलने के बाद भी कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगे। इसे अहंकार की पराकाष्ठा कहते हैं। देश का युवा यह सब देख रहा है। अब वह जमाना नहीं रहा जब कोई कुछ कहता था तो बात फैलने में वर्षों लग जाते थे। दोस्तों, अब तो संसद में खड़े होकर आप क्या क्या बोल रहे हैं, कितनी बार झपकी ले रहे हैं, कितनी बार पानी पी रहे हैं, ये सब पूरा भारत देख रहा है। अब तो मीडिया का भी इंतजार नहीं करता है, सब कुछ लाइव चल रहा है और जनता कमेंट द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया भी दे रही है। इसका ये मतलब हुआ कि अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि आप नेता अच्छे हैं, पार्टी भी आपकी अच्छी है, लेकिन बातों में थोड़ी सी गंभीरता लाइए, तो शायद आपके सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को कहना है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस ओम बिरला की तरफ उछाला था।
इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनकी गलती कम हो गई है। वहाँ महिलाएं भी बैठी थीं। दोस्तों, वह किसी राजनीतिक मंच पर भाषण नहीं दे रहे थे, जहाँ उनके चाहने वाले उनके भाषण को सुन रहे थे और भाषण सुनकर खुशी से ताली बजाने लगे। इसलिए उन्होंने फ्लाइंग किस उछाल दिया। वहाँ उनके धूर विरोधी बैठे थे, जो सिर्फ उनकी कमियों पर ही नज़र टिकाए बैठे थे, और उन्होंने ऐसी हरकत करके अपने विरोधियों को एक और मौका दे दिया उन पर उंगली उठाने का। दोस्तों, जहाँ बीजेपी की महिला नेता राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है, वही कांग्रेस की महिला नेता भी राहुल गांधी के बचाव में मैदान में कूद पड़ी और अजब गजब ही बयान दे रही हैं। कहती हैं राहुल गांधी अभी जवान हैं, वो बूढ़ी हो चुकी स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस क्यों उछालेंगे। ये भी अजब बात है कि 55 साल के राहुल गांधी अभी भी जवान ही कहे जाते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ इस उम्र तक आते आते कई पिता अपने पुत्र पुत्रियों की शादी करके खुद को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी भारत की सभ्यता से कहाँ चलते हैं कि वो खुद को बूढ़ा माने। खैर, ये बात छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे एक बात और निकल कर आई है कि कांग्रेस में बहुत सारी ऐसी महिला नेता है जो राहुल गांधी के बस एक हाँक के रिम बैठी हैं। अगर राहुल गांधी कह दे तो वो शादी का जोड़ा पहनकर उनके घर पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि राहुल गांधी किसकी तमन्ना पूरी करते हैं। ये तो हुई मजाक की बात है दोस्तों। आगे राहुल जी क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन ये कारनामा भी राहुल गांधी के नाम अब सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाएगा और गाहे बगाहे बोतल में बंद जिन की तरह वापस आता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।